नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत तीसरा अध्याय सती का दक्षालय जाने की प्रार्थना करना वाचन कर रहा हूँ। दोहा। गई सती दिमि दक्ष गृह बरज्यो शिव बहु बार। सो तृतीय अध्याय में कही कथा सुखसा। मैत्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार सदा वैरभाव करते हुए शिवजी और दक्ष जी को बहुत समय बीत गया। फिर जब ब्रह्मा जी ने सब प्रजापतियों का स्वामी बनाकर दक्ष को राज्याभिषेक किया, तब दक्ष ने वाजपेय यज्ञ कर अपने अभिमान से संपूर्ण ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितृगण, देवता ये सब बुलाए और उनकी स्त्रियां श्रृंगार करके अपने अपने पतियों को साथ आए। परस्पर वार्तालाप करते आकाश मार्ग से देवताओं को जाते देख सती दक्षायणी देवी ने अपने पिता के घर में यज्ञ का महा उत्सव सुनकर और अपने स्थान के समीप चंचल नेत्र वाली उज्जवल रत्न जटित कुंडलों से देदीप्यमान सुंदर सुंदर युवतियों को देखकर उत्कंठित होकर अपने पति महादेव जी
से कहा कि आपके ससुर दक्ष प्रजापति जी के यहाँ इस समय यज्ञ का महा उत्सव हो रहा है। हे बाम, यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी चले। यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है क्योंकि ये सब अपनी अपनी पत्नी देवांगनों का साथ लिए जा रहे हैं। हे शिव, निश्चय निश्चय है कि आपके निश्चय है कि अपनी अपनी स्त्रियों सहित हमारी बहिनी पिता की पिता की बहनें, माता की बहनें और स्नेह से भरी हुई अपनी माता, इन सबों की देखूंगी। हे प्रभु, हे भव, मैं जो दिन श्री जाती हूँ सो आपके तत्व की नहीं जान सकती हूँ। इससे एक बार मैं अपनी जन्मभूमि को अवश्य देखना चाहती हूँ। हे अभय, देखिए ये अन्य स्त्रियां अपने पतियों के साथ सुंदर आभूषण पहनिए हम सब बत सुंदर विमानों में बैठी युद्ध के युद्ध मेरे पिता के घर के चली जा रही है। हे नीलकंठ, उनकी शोभा से आप ये आकाश शोभित हो रहा है। हे सुरोत्तम, पिता के घर में उत्सव सुनकर कन्या का शरीर चलायमान हुए बिना कैसे रहे। यदि कहो कि सती जी तुमको बुलावा तब तो तुम्हारे पिता ने दिया ही नहीं है, फिर बिना बुलाए कैसे जाना चाहती हो। सो कहती हूँ कि हे प्रभु, एक तो मित्र, एक पति, एक गुरु, ये और पिता, इनके घर में तो बिना बुलाए जाने में भी कुछ दोष नहीं होता है। इसको एक बार फिर सुनिए। हे हे प्रभु, एक तो मित्र, एक पति, एक गुरु और पिता, इनके घरों में तो बिना बुलाए जाने में भी कुछ दोष नहीं है। हे देव, इसलिए हम पर आए प्रसन्न हो। आप प्रसन्न हो और हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करो। दिव्य दृष्टि वाले अपने मुझ पर अनुग्रह करके मुझे अपनी अर्धांगी बनाया है। इस कारण से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस समय मुझ पर आप दया करो और मुझे मेरे बाप के घर जाने को आज्ञा दो। मैत्रेय जी बोले, इस प्रकार जब सती जी ने महादेव से प्रार्थना की तब प्रजापतियों की सन्मुख दक्ष ने जो दुर्वचन रूप मर्म भेदी बाण मारे थे उनका स्मरण करके सबके सुहृदय और प्रिय महादेव जी ने अपनी प्यारी सती जी से हम सकर ए वचन कहा। श्री शिव भगवान बोले, हे शोभने, तुमने जो कहा कि बिना बुलाए भी बंधुजनों के यहाँ जाना चाहिए तो तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु जिनको जाने की हमारे देखने से इनके हृदय में आनंद होगा उनके घर तो बिना बुलाए जाना दूषित नहीं। और जो अपने को देखकर प्रसन्न न होते हो वो चाहे भले ही बाप भी क्यों न हो इनके घर कभी न जावे। क्योंकि देखो सती जी, विद्या, तप, धन, शरीर, अवस्था और कुल, ये छह वस्तु को सज्जन पुरुष में हो तब वे गुण रूप होते हैं। और यदि यदि असज्जनों में होए तब ये यही दोष रूप होते हैं। तब वे मनुष्य नहीं, तब वे मनुष्य इन्हीं के अभिमान के दुष्ट दृष्टि से दुष्ट दृष्टि वाले अभिमानी पुरुष ज्ञान नष्ट हो जाने पर महान पुरुषों के तेज को नहीं देखते। जिनको ऐसा अभिमानी जाने उन जनों को बंधु जन जानकर उनके घर की ओर दृष्टि को उठाकर भी देखना नहीं चाहिए कि जो लोग अपने घर पर आए हुए स्वजनों को भ्रिकुटी चढ़ाकर क्रोध भरी दृष्टि से देखते हो। क्योंकि देखो सती जी, युद्ध में शत्रु
युद्ध में शत्रुओं के बाण से शरीर छिन्न छिन्न हो जाने पर भी इतनी पीड़ा नहीं होती कि जितनी कुटिल बुद्धि संबंधियों के दुर्वचनों से पीड़ा होती है। हे श्रुभु, प्रजापति दक्ष की पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो तो भी तुम अपने पिता से सत्कार नहीं पाओगी, क्योंकि मेरे संबंध से दक्ष को बड़ा संताप है। महात्माओं की उत्तम कीर्ति और प्रताप को देखकर दुष्ट जन उनकी बड़ाई और उच्च पदवी तो को पहुंच नहीं सकते हैं, उनसे द्वेष भाव कर लेते हैं। जैसे दैत्य विष्णु से बैर रखते हैं, वैसे ही वे वृथा ही बैर मान लेते हैं। हे सुंदर कटिवाली, जो महात्मा पुरुष अपने से बड़े को देखकर उठ खड़े होते हैं तथा परस्पर प्रणामादि प्रणामादि करते हैं, यह रीति परमोत्तम है। परंतु वे सब लोग सर्व अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर को ही मन से मानकर उनसे अंतर्यामी को ही प्रणाम करते हैं, कुछ देह अभिमानियों को नहीं करते हैं। हे बड़ा रोहे, यद्यपि दक्ष प्रजापति तुम्हारा देहकर्ता पिता है तथापि हमारा शत्रु है। तुमको उसे और उसको पक्ष वालों को और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ में दक्ष ने दुष्ट वचनों से हमारा निरादर किया। इससे जो तुम हमारा वचन उल्लंघन करके दक्ष दक्ष के घर जाओगी तो तुम्हारा भला नहीं होगा, क्योंकि अति प्रतिष्ठित पुरुष का संबंधियों द्वारा जो अपमान हो जाता है सो शीघ्र मृत्यु का कारण होता है। इससे तुम मत जाओ। जय श्री कृष्ण। सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।